देखिए स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक रहेगा मैट्रिक्स के अंदर ही हम लेक्चर 2 में स्टार्ट करेंगे कि दो मैट्रिक्स की जब आपस में मल्टीपल करते हैं तो वो कैसे करते हैं। तो उसको देखिए। तो देखिए यहाँ पर एक एग्जांपल हमने लिया है। एक मैट्रिक्स है हमारे पास ए, इसके एलिमेंट हैं ये A1 A2 A3 A4। तो यहाँ पर मैंने A1 A2 A3 A4 लिया है, लेकिन यहाँ पर संख्याएं आएंगी जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है। इसी तरह हमने दूसरा मैट्रिक्स लिया B1 B2 B3 B4। हमें इसकी मल्टीपल करनी है, यानी कि ए बी निकालना है। ए बी वहाँ पर आए या फिर ए मल्टीपल बी हो या फिर ए डॉट बी हो, तीनों का मतलब एक ही होता है। ए बी का मतलब है हमें ए और बी की आपस में मल्टीपल करना। तो देखिए ए और बी की मल्टीपल कैसे करेंगे हम। ए शुरू में लिखेंगे, बी बाद में लिखेंगे। ए है तो ए का जो मैट्रिक्स है उसके नीचे उसको लिखेंगे हम A1 A2 A3 A4। इसी तरह बी है तो फिर हम बी को लिखेंगे। और जब भी हम दो मैट्रिक्स की मल्टीपल आपस में करते हैं तो सबसे पहले हम उसका ऑर्डर जरूर लिखेंगे। तो ये इसका ऑर्डर कहलाएगा। इसमें इस मैट्रिक्स में हमारे पास दो रो हैं। ये रो होती है इस तरह से, फर्स्ट रो सेकंड रो, और इसी तरह से इसमें दो कॉलम है। तो पहले रो की संख्या आएगी, उसके बाद कॉलम की आएगी। इसी तरह जो बी मैट्रिक्स है उसमें भी दो रो हैं और हमारे पास दो कॉलम है। तो जब भी हम मल्टीपल करते हैं तो हमें एक चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। फर्स्ट मैट्रिक्स जो होता है उसकी कॉलम की जो संख्या होती है और जो सेकंड मैट्रिक्स होता है उसके आगे वाला, उसकी जो रो की संख्या होती है वो दोनों बराबर होनी चाहिए, तभी हम आपस में मल्टीपल कर सकते हैं। नहीं तो दो मैट्रिक्स की आपस में मल्टीपल नहीं होगी। अगर यहाँ पर 2/3 होता और यहाँ पर 2/2 तो इसकी आपस में मल्टीपल नहीं होती, क्योंकि यहाँ पर 3 और 2 हो जाता। तो इसलिए यहाँ पर भी अगर 2 है तो यहाँ पर भी 2 होना चाहिए। और साथ साथ हमें ये भी ध्यान रखना है, जो ये यहाँ पर संख्या बचती है ये और ये, इन दोनों की आपस में मल्टीपल करने के बाद जो मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर होगा 2/2 आएगा। तो अब इसमें देखिए, हम जब भी मल्टीपल करेंगे इसकी हम रो लेंगे और अगले वाले मैट्रिक्स की हम कॉलम लेंगे। तो हम जैसे A1 की B1 के साथ मल्टीपल करेंगे, फिर हम प्लस का निशान लिखेंगे, और A2 की B3 के साथ मल्टीपल करेंगे। इसी तरह फिर हम इस लाइन की यहाँ पर करेंगे, उसको हम यहाँ लिखेंगे A1 B2 हो जाएगा, मल्टीपल होकर के यहाँ आएगा, और फिर हम प्लस का निशान लिखेंगे A2, फिर हम इसी की यहाँ पर करेंगे A1 B2 और A2 B4, ये आ जाएगा। फिर हम जो पहला मैट्रिक्स है इसकी सेकंड रो लेंगे हम, तो इसकी मल्टीपल इसकी ऐसे पहले यहाँ करेंगे और फिर इसी की यहाँ पर करेंगे। तो इसकी जब हम यहाँ पर इसकी मल्टीपल करेंगे वो यहाँ लिखेंगे A3 B1 प्लस A4 B3। फिर इसी तरह इसके हम यहाँ पर लिखेंगे A3 B2 प्लस A4 B4। तो इस तरह से इनकी मल्टीपल हो जाएगी। तो इसी के साथ साथ अब मैं आपको एक एग्जांपल बताऊंगा जिसमें संख्याएं होंगी, उसकी मल्टीपल आपस में हम कैसे करेंगे। हमने यहाँ पर ये एग्जांपल लिया है, इफ A = 2 1 3 4, ये एक मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर 2/2 है। इसी तरह से दूसरा मैट्रिक्स हमने लिया B = 0 3 5 1, इसका भी ऑर्डर 2/2 है। हमें फाइंड करना है ए बी, यानी कि ए और बी की मल्टीपल करनी है। तो देखिए इसको कैसे करेंगे हम। ये ए है और बी, तो स्टार्टिंग में ए लिखा है तो ए मैट्रिक्स को लिखेंगे हम यहाँ पर 2 1 3 4। फिर उसके बाद बी है तो बी मैट्रिक्स को लिखेंगे 0 3 5 1। सबसे पहले हम इसका ऑर्डर लिखते हैं। तो ये यहाँ पर 2/2 है और इसका भी ऑर्डर 2/2 है, क्योंकि इसमें भी दो रो और दो कॉलम है, और यहाँ पर भी दो रो और दो कॉलम है। तो हम सबसे पहले देखेंगे इसमें कॉलम की संख्या और इसकी रो की संख्या बराबर है, तो इसलिए इनकी आपस में मल्टीपल हो जाएगी। तो देखिए मल्टीपल कैसे होगी इसकी। यहाँ पर 2 की हम 0 में करेंगे, 2 मल्टीपल 0, फिर प्लस का साइन लिखते हैं अपनी तरफ से, फिर 1 मल्टीपल 5 आएगा। फिर थोड़ा सा स्पेस लिख करके यहाँ पर हम लिखेंगे 2 की मल्टीपल 3 में करेंगे, 2 मल्टीपल 3, फिर प्लस 1 की मल्टीपल 1 में करेंगे हम। और फिर इसी तरह से अब
इसकी ये हमारे पास फर्स्ट रो है, इसकी यहाँ पर भी हो गई और यहाँ पर भी हो गई। अब इसी तरह हम इसकी सेकेंड रो लेंगे और इसकी इस कॉलम में भी करेंगे और यहाँ इस कॉलम में भी करेंगे। जो पहला मैट्रिक्स होता है उसकी हम रो देखते हैं और जो उससे अगले का जो मैट्रिक्स होता है उसका हम कॉलम देखते हैं और इसकी रो देखते हैं। तो अब हम इसकी 3 की 0 में करेंगे, 3 मल्टीपल 0, फिर प्लस 4 मल्टीपल 5, फिर इसी की यहाँ पर करेंगे हम 3 मल्टीपल 3 प्लस 4 मल्टीपल 1। अब उसके बाद यहाँ पर ये आ जाएगा हमारे पास 2 की मल्टीपल 0 में करेंगे तो 0 हो जाएगा और 1 की 5 में करेंगे तो 5 आ जाएगा, तो ये हमारे पास 5 आएगा। 2 की 3 में करेंगे 6 हो जाएगा, 1 की 1 में मल्टीपल करेंगे तो 1 हो जाएगा, तो 6 प्लस 1 7 हो जाएगा। फिर यहाँ पर 3 की मल्टीपल हम 0 में करेंगे तो वो 0 हो जाएगा और 4 की 5 में करेंगे तो 20 हो जाएगा और यहाँ पर ये 9 प्लस 4 हो जाएगा हमारे पास। तो इस तरीके से ये और इसका ऑर्डर आ जाएगा 2/2। तो इस तरह से हम किसी भी दो मैट्रिक्स के आपस में मल्टीपल कर सकते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, अब हम एक सेकंड एग्जांपल और लेंगे। आपस में दो मैट्रिक्स के मल्टीपल कैसे होती है उसके बारे में बताएंगे। एक मैट्रिक्स हमारे पास A है 1 2 और दूसरा मैट्रिक्स है B = 2 3 4 1 5। अब हमें इनके आपस में मल्टीपल करनी है, हमें निकालना है A B भी करना है और B A भी, यानी कि A और B की भी मल्टीपल करेंगे और B A की भी मल्टीपल हमें करनी है। तो जब हम A और B की मल्टीपल करेंगे तो A के नीचे A को लिखेंगे, 1 और 2 हो गया मैट्रिक्स, और B के नीचे हम B मैट्रिक्स को लिखेंगे। तो जब भी हम आपस में मल्टीपल करते हैं तो सबसे पहले हम उसका ऑर्डर लिखेंगे। तो ये जो हमारे पास A मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर हम लिखेंगे 2/1, क्योंकि इसमें 2 रो हैं और 1 कॉलम है। इसी तरह से इसका ऑर्डर लिखेंगे, इसमें 2/2 हो गया क्योंकि इसमें 2 रो हैं और 2 ही इसमें कॉलम है। तो मैंने बताया जब भी हम मल्टीपल करते हैं सबसे पहले हम उसमें देखेंगे इसमें कॉलम की संख्या इसकी रो की संख्या के बराबर होनी चाहिए, लेकिन ये बराबर नहीं है, इसलिए हम इनकी आपस में मल्टीपल फाइंड आउट नहीं कर सकते। इसके मल्टीपल हम नहीं निकाल सकते क्योंकि यहाँ पर जो कॉलम है वो इसकी रो के इक्वल होना चाहिए, तभी मल्टीपल होगी, नहीं तो मल्टीपल नहीं होगी। अब यहाँ पर देखिए हमें निकालना है BA। अब शुरू में B लिखा हुआ है, उसके बाद A लिखा हुआ है। अब B है तो सबसे पहले हम B मैट्रिक्स को लिखेंगे, 3 4 1 5 ये मैट्रिक्स हो गया, और A मैट्रिक्स जो है उसको भी हमने यहाँ पे लिखा। अब हम B जो है इसका ऑर्डर लिखेंगे 2/2 और जो A है उसका ऑर्डर लिखा हमने 2/1। अब हम यहाँ पर देखेंगे इसमें कॉलम की संख्या इसमें रो की संख्या के बराबर होनी चाहिए, तो ये बराबर है तो इनकी आपस में मल्टीपल हो जाएगी। और हमें यहीं से ये साथ साथ ये भी पता चलता है, जैसे ये हमारे पास B है और A है, B का ऑर्डर है 2/2 और A का ऑर्डर है 2/1, तो यहाँ से हमें पता चलता है इनकी आपस में मल्टीपल हो जाएगी। और मल्टीपल होने के बाद जो यहाँ पर ये बचता है 2/1, तो मल्टीपल होने के बाद जो मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर 2/1 आएगा। तो ये हमें ध्यान रखना चाहिए, जो भी चीज़ यहाँ पर बचती है 2 और 1 तो वो ऑर्डर आएगा मल्टीपल होने के बाद। तो देखिए अब इसे हम मल्टीपल ऐसे ही करेंगे, इसकी हम रो देखेंगे और इसका हम कॉलम देखेंगे। ये कॉलम देखा जाएगा और ये रो देखी जाएगी। तो 3 की 1 में करेंगे हम, और 3 के बाद में आगे एलिमेंट है तो हम प्लस का निशान लिखेंगे। इसी तरह हम एक 3 के बाद 4 है, हम 3 की 1 में हो जाएगी, प्लस लिखेंगे अपनी तरफ से, फिर 4 की 2 में हम करेंगे। अब इसकी इसमें हो गई। अब उसके बाद हम इसकी यहाँ पर मल्टीपल करेंगे तो वो हम यहाँ से लिखेंगे, 1 की 1 में लिखेंगे, 1 मल्टीपल 1 प्लस 5 मल्टीपल 2। तो ये अब यहाँ पर 3 ये आएगा, 3 प्लस 8 और ये 1 प्लस 10, ये हो जाएगा हमारे पास 11 और 11। और अगर हम इसका ऑर्डर देखते हैं तो इसका ऑर्डर हो गया 2/1। तो हमेशा ये ध्यान रखना, इससे हमें पता चलता है आपस में मल्टीपल हो जाएगी। और जो यहाँ पर बचता है मल्टीपल होने के बाद ये ऑर्डर आएगा। अगर इसको आप ध्यान में रखकर चलेंगे
तो आपका हमेशा जब भी आप मैट्रिक्स की आपस में मल्टीपल करते हैं तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही होगा। तो देखिए स्टूडेंट, अब हम मल्टीपल पर ही तीसरा एग्जाम्पल और बताएंगे। फिर आप किसी भी दो मैट्रिक्स के आपस में मल्टीपल करेंगे आप, तो आपकी समझ में आ जाएगा। तो तीसरा और देखिए, हमें ए बी निकालना है और बी ए। तो देखिए ए और बी के आपस में हम मल्टीपल करेंगे। तो ए मैट्रिक्स हमारे पास है यहाँ पर 1 और 2, और बी मैट्रिक्स है 3 और 4। ए जो मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर है हमारे पास 2/1, और जो बी मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर है हमारे पास 1/2। तो यहीं से हम देखेंगे, हमें पता चलेगा हम इनकी आपस में मल्टीपल हो जाएगी, क्योंकि इसमें लास्ट वाली ये संख्या देखी जाएगी और इसमें शुरू वाली देखी जाएगी। और जब भी हम ऑर्डर लिखते हैं, पहले हम रो की संख्या लिखते हैं, फिर कॉलम की लिखते हैं। तो इसमें 2 रो हैं, 1 कॉलम है, और इसमें 1 रो है और 2 कॉलम है। तो जब भी हम ऑर्डर लिखेंगे, पहले हम रो की संख्या लिखेंगे, उसके बाद हम कॉलम की संख्या लिखेंगे। तो देखिए ये यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर 1 है, तो इनकी आपस में मल्टीपल हो जाएगी। और इसी के साथ साथ हमें पता चलेगा मल्टीपल होने के बाद जो मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर 2/2 आएगा, क्योंकि जो यहाँ पर संख्या रह जाती है, यहाँ पर 2 है और 2 है, तो मल्टीपल होने के बाद जो इस मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर हमारे पास 2/2 आएगा। तो देखिए अब इसको करते हैं, 1 की मल्टीपल 3 में करेंगे हम, 1 मल्टीपल 3। अब हम यहाँ पर प्लस का निशान नहीं लिखेंगे, क्योंकि प्लस का निशान तब आता है अगर इस 1 से आगे कोई संख्या होती, और अगर इससे आगे होती तो 3 से नीचे भी होती, तब हम प्लस का निशान लगाते हैं। तो अब 1 की 3 में हो गई, यानी कि पूरी एक रो की पूरी एक कॉलम में हो गई। अब खाली थोड़ी सा स्पेस के बाद हम दूसरा लिखेंगे। अब 1 की मल्टीपल 4 में करेंगे। अब इसी तरह यानी कि 1 की 3 में भी हो गई, 1 की 4 में हो गई। अब हम इस 2 की शुरू करेंगे, तो 2 मल्टीपल 3 और फिर 2 मल्टीपल 4। तो इस तरह से ये हमारे पास आ जाएगा 3, 4, 6, 8। और हम अगर इसका ऑर्डर देखते हैं तो ये 2/2 का हो जाएगा। जैसे यहाँ से हमने बताया था कि मल्टीपल होने के बाद इसका जो ऑर्डर आएगा वो 2/2 आएगा। तो देखिए आप इसका ऑर्डर 2/2 आया है। अब हम करेंगे बी और ए। अब हमें बी और ए फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर बी शुरू में है, तो शुरू में हम यहाँ पर बी लिखेंगे, जो बी मैट्रिक्स होगा। हमारे पास बी मैट्रिक्स है 3 और 4, तो इसको हम लिखेंगे 3, 4। और फिर ए है, ए मैट्रिक्स हमारे पास है 1 और 2। तो यहाँ पर भी हम सबसे पहले ऑर्डर लिखेंगे। जब भी हम मल्टीपल करते हैं तो हम वहाँ पर उसका ऑर्डर जरूर लिखेंगे। तो बी जो है, बी का ऑर्डर है, इसमें 1 कॉलम है, 1 रो है और 2 कॉलम है। तो 1/2, और इसमें हमारे पास 2/1, यानी कि 2 इसमें रो हैं और 1 कॉलम है। तो हम देखते हैं ये हमारे पास और ये सेम है, यानी कि जो फर्स्ट मैट्रिक्स है उसमें जो कॉलम की संख्या है और जो सेकंड मैट्रिक्स है उसमें जो रो की संख्या है वो सेम होनी चाहिए। तो इसमें सेम हो गई, बराबर हो गई। यहाँ पर भी 2 है और यहाँ पर भी 2 है, तो इसलिए इनकी आपस में मल्टीपल हो जाएगी। तो देखिए मल्टीपल होकर के, और यहीं से हमें पता चलेगा मल्टीपल होने के बाद जो मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर आएगा 1/1, यानी कि एक ही उसमें रो होगी और एक ही उसमें कॉलम होगा। तो देखिए, तो 3 की 1 में करते हैं, 3 × 1। तो और मैंने बताया था जब भी इस तरह से हम चलते हैं, कोई संख्या अगर यहाँ पर है और इसके बाद भी अगर संख्या है, यहाँ पर कोई भी नंबर है, तो उस केस में प्लस का निशान आएगा। तो यहाँ पर 3 है, 3 के बाद है। तो इसी तरह अगर इधर को संख्या बढ़ रही है तो जाहिर सी बात है इधर को भी संख्या बढ़ेगी। तो 3 की 1 में हो गई, ये आ गया। फिर हम प्लस अपनी तरफ से लिखते हैं, 4 की 2 में लिखेंगे, 4 मल्टीपल 2। तो 3 + 8 ये हो जाएगा, 3 + 8 ये हमारा मैट्रिक्स आ गया। अब इसमें हम देखते हैं, इसमें एक ही रो है और एक ही कॉलम है। तो इस तरह से हम आपस में दो मैट्रिक्स आपस में मल्टीपल करते हैं।